समाजवादी पार्टी के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए चाहिए 273 वोट। 273 सदस्य संसद सदस्य चुनेंगे, वही पार्टी की सरकार बनेगी। और समाजवादी पार्टी तो मात्र 63 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रही है। तो ये 400 पार की आपके नारे को सुनकर के पूछते हैं कैसे होगा, तो जनता ही उनको जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन की जवाब होती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, ये महर्षि वशिष्ठ की धरा है। और भगवान राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के लिए यहीं पर पुत्रेष्टि यज्ञ मखोड़ा धाम में हुआ था। ये वही धरा है। और इसीलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा चुनाव अगर आप देखेंगे, स्पष्ट ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई देता है। एक और राम भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। रामद्रोही आतंकवाद के समर्थक, नक्सलवाद के समर्थक, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, भारत के विकास को बाधित करने वाले, गरीबों के हकों पे डकैती डालने वाले, समाज को जाति के नाम पर आपस में बांटने के षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जिनके मन में देश के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, आपके प्रति कोई संवेदना का भाव नहीं। इनकी संवेदना आपके प्रति नहीं, राम भक्तों के प्रति नहीं, इनकी संवेदना माफियाओं के प्रति बनती है। बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ राम भक्त हैं। मोदी जी के नेतृत्व में राम भक्त 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान करने का काम करते हैं। राम भक्त आज देश को दुनिया के अंदर सम्मान दिला रहे हैं, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रहे हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह नेस्तनाबूद करते हैं। तो अब तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय बोला जाता था, कोई आतंकी वारदात होती थी, हम कहते थे रे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो आतिशबाजी भी करते समय कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नए भारत का दर्शन आज हम सबको हो रहा है। आज देखो विकास भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतरीन सुविधा मिल रही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, एम्स, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। और साथ साथ हर घर नल की योजना और नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मुंडेरवा की चीनी मिल बंद हुई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने यहां पे मुंडेरवा में चीनी मिल चालू करा दी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए। इनके समय में गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, सर्वत्र अराजकता था, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन दे रही है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे रही है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ घरों में रसोई गैस का सिलेंडर, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है। तो 4 करोड़ गरीबों के मकान भी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर बने हैं। और अब तो मोदी जी ने घोषणा की है
70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, राशन की सुविधा आगे 5 वर्ष तक प्राप्त होती रहेगी। मोदी जी ने घोषणा की है कि जितने गरीब बचे होंगे उन सबको भी एक एक मकान अगले 5 वर्ष के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए कि जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ बस्ती की आवाज भी जुड़नी चाहिए। जुड़ेगी? जुड़ेगी? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। और तो हम धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों और भाइयों, यह आतंकवादियों के समर्थक हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदनाएं नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे। बहनों और भाइयों, अभी इनकी मंशा अच्छी नहीं है। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं आज, और वह कहने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो अनर्थकारी गठबंधन है, यह गठबंधन अब भारत की सुरक्षा पे सेंध लगाने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर भी सेंध लगाने की तैयारी कर चुका है। याद करिए, इन्होंने कहा है कि अब सत्ता में आएंगे, सबसे पहला काम अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काट करके ये मुसलमानों को देने वाले हैं। क्या आप इसको सहमत हैं क्या? इससे क्या आप इससे सहमत होंगे क्या? अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। और दूसरा कार्य, इनके द्वारा विरासत टैक्स की बात की जा रही है। ये विरासत टैक्स इतना खतरनाक है, आपके बाप दादों की, आपके पूर्वजों की जो संपत्ति होगी उनमें से आधा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ले लेंगे और फिर इसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या आपके पूर्वजों की संपत्ति को कोई कब्जा कर लेगा? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये तो लगता है इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहनों और भाइयों, इतना क्रूर था कि उसने अपने भाई की हत्या की, अपने पिता को कैद कर दिया। उसका पिता शाहजहां एक एक बूंद पानी के लिए तरस तरस करके, तड़प तड़प करके मर गया था। उसने अपनी जीवनी में लिखी है, और किसी को पढ़ना है पटना की खुदा बख्त लाइब्रेरी में जाकर के पढ़े। शाहजहां कहता है कि औरंगजेब जैसा कमबख्त पुत्र किसी को पैदा न हो, जिसने जीते जी मुझे पानी के लिए तरसाया है। उसने कहा था इससे अच्छा तो वह हिंदू है जो अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को सम्मान करता है और मरने के बाद सरात और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करता है। बहनों और भाइयों, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, हिंदुओं के लिए कहा था या तो जजिया कर दो या मुसलमान बनो। लेकिन बहनों और भाइयों, ये जो विरासत टैक्स है कांग्रेस का, ये हिंदुओं पर औरंगजेब का जजिया कर है। हमें जजिया कर नहीं स्वीकार करना है, नहीं करना है। और हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ लड़ेगी, और इसका लड़ाई का मंत्र तो आपके पास है। एक वोट, आपका एक वोट इनको निरुत्तर कर देगा, इनके मंसूबों पर पानी फेर देगा, इनकी राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी पोषक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर देगा।
और इसीलिए आज मैं बस्ती की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था बस्ती में इतनी सुविधाएं होंगी? अब तो बस्ती नगर के अंदर भी 4 लेन की सड़कें हम बना रहे हैं। बस्ती के अंदर भी हम कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। बस्ती के लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, इधर गोरखपुर का एयरपोर्ट, इधर अयोध्या का एयरपोर्ट, उधर एम्स और यहां मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में माधव बाबू के नाम पर मेडिकल कॉलेज, यहां महर्षि वशिष्ठ के नाम पे मेडिकल कॉलेज, यहां पे मुंडेरवा चीनी मिल भी चल रही है और अन्य विकास के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी भारतीय जनता पार्टी आप सबको दे रही है, जिसमें अनाथ और श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी को फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। हरीश द्विवेदी चुनाव जीत के